अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत ULM के बीएड के पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पेपर है। इन पेपर्स को हम वीडियो के एंड के ऊपर जो है वो अपलोड भी कर देंगे, और दूसरा जो है एक एक पेपर को हम ग्रेजुअली पढ़ के भी आपको सुना देंगे, डिस्कस भी कर लेंगे। सबसे पहला जो पेपर है जी बीएड 1.5 ईयर का, वो है जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये 2021 के हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम जो उसके बाद होने वाले एग्ज़ाम है उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो चीज़ है कि ये 3 घंटे का पेपर है और 70 नंबर का ये पेपर है, और इसमें सारे सवालात आपने जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था 2021 के इम्तहानात में, वो ये था कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग विद सुटेबल एग्जांपल्स। दूसरा क्वेश्चन था डिस्कस इन डिटेल द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर ऑडियो विजुअल जो एड्स है वो कितने % इफेक्टिव होती है आपके लिए। वीडियोस आप किसी को अगर कोई दिखाते हैं, या आप जो विजुअल्स हैं उनके थ्रू बच्चे की लर्निंग करवाते हैं, जैसे कि मारिया मोंटेसोरी की पूरी टेक्निक ही ऑडियो विजुअल पे बेस करती है, पैडागॉजिक टेक्निक पे बेस करती है कि बच्चे को रट्टा ना लगवाएं, उसको आप थ्रू लर्निंग थ्रू ऑब्जेक्टिव्स करवाएं। उसके बाद तीसरा सवाल था जी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स यूज्ड इन लेसन प्लानिंग डिस्कस। जब आप बतौर टीचर लेसन प्लान कर रहे होते हैं तो कितने ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप बच्चे का लेसन जो है उसको आप प्लान कर सकते हैं, उसको कितने हिस्सों में आप डिवाइड करते हैं, आप उसको कैसे प्रिपेयर करवाएंगे। और उसके बाद अगला सवाल था राइट डिटेल नोट ऑन इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। जिद्दत वाले जो तरीक़ाकार टीचिंग के नए इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके हवाले से एक्सप्लेन करें। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। 2 में से किसी एक पर, 3 दिए गए हैं और तीनों में से किसी एक पर शॉर्ट नोट लिखना था। उसमें पहला था प्रोजेक्ट मेथड, और उसके बाद सेकंड वन था टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जिसका कि कोरोना के दिनों में कोविड-19 जब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव रही, उस दौरान ये के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, बहुत सारे तलीमी इदारों ने ऑनलाइन लर्निंग जो इस्तेमाल की, बेसिकली वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग थी। मीटिंग्स टेली कॉन्फ्रेंसिंग पे होना शुरू हो गई। और लास्ट वन था स्टूडेंट एवेल्यूएशन, कि एक स्टूडेंट को अगर आप एवेल्यूएट करते हैं तो आप उसको कैसे एवेल्यूएट कर रहे हैं, किस बेस पर एवेल्यूएट कर रहे हैं, उसके क्लास टेस्ट हैं, उसकी क्लास प्रेजेंस है, उसकी पार्टिसिपेशन है, या कौन सी चीज़ें। पहला पेपर था जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग का। उसके बाद जो 2021 में अगला पेपर आया था वो था करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब आप बतौर टीचर किसी जगह पर करिकुलम प्लान कर रहे होते हैं, वो आप प्लान कैसे करेंगे और उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। उसके अंदर भी सेम पैटर्न था जी, 70 मार्क्स हैं, सारे सवालात आपने अटैम्प्ट करने हैं। पहला सवाल डिफ़ाइन करिकुलम, कि करिकुलम क्या होता है। एक्सप्लेन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, कि जब आप किसी करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं तो उसके कौन कौन से एलिमेंट ऐसे होंगे जिनको आप मलहूज़े खातिर रखेंगे, कितनी टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। दूसरा सवाल था डिफरेंशिएट बिटवीन फ़िलासफ़िकल एंड इकोनॉमिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। फ़िलासफ़िकल और इकोनॉमिकल फाउंडेशन करिकुलम की क्या है। राइट अ डिटेल नोट ऑन इकोनॉमिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। उसके बाद तीसरा सवाल था राइट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के क्या होंगे। व्हाट इज़ करिकुलम मॉडल, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम। और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव सेंटर्ड एंड कोर सेंटर्ड करिकुलम, डिस्कस कोर सेंटर्ड करिकुलम इन डिटेल। और इसके बाद जो अगला पेपर था जी, वो पेपर था जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद अगला पेपर था फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर भी सेम 70 मार्क्स का पेपर और सारे सवालात आपने अटैम्प्ट करने। ये 2021 के पेपर्स को हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस इन डिटेल द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आप एक्सप्लेन करें। एजुकेशन चाहे वो नाबीना बच्चों को दी जाए वो भी तालीम होगी, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दें आप, वो तब भी वो तालीम है। आप डेफ जो होते हैं, गूंगे बहरे, उनको तालीम देते हैं, वो भी एजुकेशन है। तो एजुकेशन बेसिकली इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें ही एजुकेशन हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन इन अदर सोशल साइंसेस। तालीम का दूसरी सोशल साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है।
सोशियोलॉजी के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ और बाकी ब्रांचेस के साथ। डिस्कस द फॉलोइंग टू फिलोसफिकल थीरीज, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। व्हाट आर द डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स, सोशल स्ट्रक्चर्स कितनी किस्म के होते हैं, और डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इफेक्ट द सोशल स्ट्रक्चर एंड एजुकेशन, एजुकेशन पर जो सोशल फैक्टर्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सोशल क्लासेस की अगर हम बात करें तो सोशल क्लासेस अपर, लोअर अपर, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो अब एजुकेशन को आप डिवीज़न और डिस्टिंक्शन इसकी देख लीजिए कि जो लोअर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो अपर क्लास के बच्चे हैं वो पाकिस्तान के टॉप के स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो करिकुलम भी उनका डिफरेंट था, जिसको कि लास्ट जो गवर्नमेंट की उसने नेशनल करिकुलम के तहत चाहा कि इसको एक हम सिंगल करिकुलम डिज़ाइन कर दें ताकि डिस्टिंक्शन ना रहे। व्हाट इज़ द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो दीन इस्लाम बुनियादी तौर पर तरगीब ही तालीम की देता है, कुरान करीम की पहली आया मुबारक ही तालीम के हवाले से है। हाउ कैन यू जस्टिफाई द नॉलेज ऑफ साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द लाइट ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की लाइट में टेक्नोलॉजी और साइंस को आप एक्सप्लेन करें। तो कुरान करीम में सबसे ज़्यादा अहकामात हैं रिसर्च के, तहकीक के। तो इस कुरान ने तहकीक का हुक्म बार बार दिया है, मुसख्खर करने का हुक्म बार बार दिया है, तो उसके रेफरेंस में आपने इसको डिस्कस करना है। डिस्कस इन डिटेल द मेन इशू ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन पाकिस्तान, स्पेशली फोकसिंग ऑन द साइंस एंड सिटीजनशिप एजुकेशन एट स्कूल लेवल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पेपर था जी एजुकेशनल मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। सबसे पहला सवाल इसमें वही कि 70 नंबर का है और क्वेश्चन सारे ही आपने अटैम्प्ट करने हैं, और ये 2021 के पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला सवाल था राइट नोट ऑन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। जब आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेते हैं तो उसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। हो सकता है एक बच्चे ने तैयारी सिर्फ ऑब्जेक्टिव किया हो, थॉरोली उसने उसको ना पढ़ा हो, और हो सकता है एक बच्चे ने थॉरो पढ़ा हो और उसने उसको लॉन्ग क्वेश्चंस की सूरत में प्रिपेयर किया, तो उसके अपने मेरिट्स क्या आपकी नज़र में हैं और डीमेरिट्स क्या हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। डिफाइन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड हाईलाइट मीन, मीडियन एंड मॉड विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एक्सप्लेन करना है, मीन, मीडियन और मॉड को आपने सूटेबल एग्जांपल्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है। स्टैटिस्टिक्स की बेसिक थीरीज़ हैं ये। और उसके बाद अगला है राइट डिटेल नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ आइटम एनालिसिस इन लाइट ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट। चूँकि आप मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें स्टैट्स बार बार उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बेसिक थ्योरीज़ हैं स्टैटिस्टिक्स की, जिसकी रेफरेंस में वो सवाल पूछ रहा है बार बार। और उसके बाद अगला है जी व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड इन मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। और उसके बाद राइट नोट ऑन फॉलोइंग टू रिलायबिलिटी, सुमेटिव एवेल्यूएशन एंड टेस्ट कंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर आपने नोट लिखना है। ये अभी तक के 2021 के जो ULM के पेपर्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। इसी तरह से जो इसके बाद एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर जो सेकंड सेमेस्टर के पेपर्स थे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2021 के पेपर्स जो हैं ये आपके सामने हमने एक एक करके ग्रेजुअली पढ़ दिए हैं, और वीडियो के एंड के ऊपर हम इनका इमेज भी साथ ऐड कर देंगे ताकि आपको आसानी रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, और एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप बर करम इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन, जर्नल, साइंस, कार्स और तमाम वो शोबा हाय ज़िंदगी जो आपके ज़िंदगी के हिस्से हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर उनके लिए उनके हवाले से आपको मालूमात भी मिलती रहें, इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखने को मिलती रहें। तो वंस अगेन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।